इसी मोदी सरकार ने बताया था अगले महीने में आपकी पेंशन मंजूर कर दी जाएगी, मिल जाएगी। मैंने 35 साल लगभग जो है काम किया है सरकार के लिए, और उस दौर में काम किया है जब पब्लिक सेक्टर जो है नए नए बने थे। उन पब्लिक सेक्टर को जो भी नौकरियां थी उनको बचाने के अंदर ये खड़े हैं ना सब लोग, आप ये उन्हीं का मादा था। और बात आती है कि जी आपका ईपीएफ मिला होगा आपको, लेकिन ईपीएफ के अंदर आप ये देखिए कि बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का रहन सहन है, वो सारा पैसा कभी हमने बच्चों की शादी के लिए लोन में लेना पड़ा, कभी अपने छोटा झोपड़पट्टी बनाने के लिए लेना पड़ा। तो वो जो कहते हैं ना कि आपके पास लेके गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और हमें रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं 1558 रुपये। 1558 रुपये में उस दौर में जब 50 रुपये किलो दूध मदर डेयरी पे मिलता है, 100 रुपये का पेट्रोल मिलता है, गेहूं जो है आपका 2 रुपये वाला पहुंच जाता है, राशन हमको मिलता नहीं क्योंकि हमारा राशन नहीं है, क्योंकि हम नौकरी करते थे इसलिए हमारा राशन कार्ड भी नहीं बना। तो आप उस जगह देखिए कि ये सरकार, मौजूदा सत्ता हमारे लिए क्या कर रही है और अडानी और अंबानी के लिए क्या कर रही है। जो कुछ भी कर रही है उनके लिए कर रही है, जो कुछ भी कर रही है अपने लोगों के लिए कर रही है। तमाम दुनिया में नाम कर रही है भारत देश का, यही कहते हैं ये आपको ऐसा ये देखिए मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप किस मीडिया से हैं, आप गोदी वाले, आप मीडिया से हैं या पब्लिक मीडिया से। हम सर निष्पक्ष मीडिया से, तभी आप लोगों के बीच आई हूँ, तभी बात मानता हूँ। ये उसका बनाया हुआ मिथ्य है ये कि हम सबसे दुनिया के ताकतवर नंबर 1 हो गए हैं, और हम जो है आज सबसे ताकतवर है, हमारा दुनिया में डंका बोल रहा है। चीन हमसे डर के अपना दब गया है, वो अपना बिल में घुस गया है। पाकिस्तान को हमने जिस दिन चाहे उस दिन हम तबाह कर देंगे। तो इस तरह की बातें ये सब मिथ्य हैं साथी। मोदी में पूरा दुनिया, मोदी में भारत, बस ये एक ही मंशा है मोदी जी की। जिस तरह से भगवान राम को सब ने अपनाया और आज सिर्फ राम राम कहते हैं, वो अपनी मंशा ये रखते हैं कि हिंदुस्तान का हर आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिखाई हो, जो भी हो, वो सिर्फ ये कहे मोदी जी और कोई ना रहे। उसने अपना विरोधी, जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे, कोई विरोधी नहीं छोड़ा उन्होंने अपना, और इसी तरह से जब केंद्र में आए तब भी अपना नंबर 2 उन्होंने कभी कोई नहीं छोड़ा। ये मीडिया जो खुला मीडिया वो सब जानता है। अब हम हमारी हालत हमें पता है, हम किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, किस नौकरियां हैं कहाँ। यही सर ये देखिए, ये दशा सिर्फ यही नहीं, ये दशा आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, चाहे किसी भी आप स्टेट के अंदर चले जाइए, आपको तमाम ये बड़े मुद्दे हैं। देखिए ये इनका हक है, और जब इनको ये हक नहीं मिलेगा, इस सड़कों पे आने के लिए मजबूर है, तो हम कौन से विकास की बात कर रहे हैं, हम कौन सी खुशहाली के लोगों की बात कर रहे हैं। तमाम मीडिया पे दिखाया जाता है कि 34 बार बीजेपी सरकार, अब की बार बीजेपी पार, 300 पार। I am L. Murali Krishna, retired stores officer from APSRTC Guntur. I was retired during February 2011. I am an higher opti and is getting 7,709. I have put up 35 years साल वो काम करे। मैं अगर हमारे EPS पेंशनर भाइयों बहनों के वास्ते 3 बार मैं गुंटूर से इधर तक होंडा एक्ट में मैं आया। पहला मार्च 2018 और दूसरा दिसंबर 7 2019 NSC का ये रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम दिया। और तीसरा बार मार्च ये 2022 में अकेला आया 3 बार। और दिसंबर 2020 में मैं कलकत्ता और बिहार से प्राइम मिनिस्टर साहब का ऑफिस को गया, और इन पेंशनर्स के वास्ते एक छुट्टी वो NSC का उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रिटायर्ड स्टोर्स ऑफिसर कमलापति त्रिपाठी से मैं एक छुट्टी दिया, और मेरे को बड़ा आने है। और छोटा मिनिमम पेंशन भी वाला 53% है पूरा आउट ऑफ 73 लाख, और 1000 से 2000 आने का आदमी 29% है, और 2000 से 3000 और 9% आया। और देखिए संक्षेप में मैं बता देती हूँ, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है कि तमाम, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको यही आवाज़ आएगी कि तमाम
सालों के बाद अपनी एक जिंदगी देने के बाद सरकार पे ये लोग अपने ही हक के, और ये देखिए नंगे पैर ये लोग हैं जिन्होंने सरकार को बनाते हैं। ये दशा इस समय सरकारी कर्मचारी की। 3000 आज हमें मजबूर कर दिया है कि 3000-4000 किलोमीटर से चल करके यहाँ पे आए और किस तरह से, और नंगे पैर आए। ये हालत इस सरकार ने हम लोगों की कर दी है। लेकिन इस सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि जब एक मुश्त हो जाएंगे हम लोग, एक ताकत हो जाएंगे, ये मुक्का इतनी जोर के पड़ेगा कि कोई सरकार इससे बच नहीं पाई। अंग्रेज नहीं बच पाए हमसे, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो क्या ये 2024 के लिए संदेश है सीधा सीधा मोदी सरकार के लिए कि जो ये बहुत जल्दी 2000 पैसे पहले जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, ये ध्यान रखिएगा। हिटलर है मोदी जी? मैं बिल्कुल सरेआम, किसी से भी पूछ लीजिए। उनको भगवान का रूप किया जा रहा है, विष्णु भगवान जी का रूप माना जा रहा है। लोग कहते हैं कि सालों में ऐसा भगवान है। क्या है मैडम, सुनो खबर क्या है मैडम, ये योजना बनी थी 1995 में, 95 में, जब केंद्र सरकार थी। तब उन्होंने क्या कहा था, जब रिटायरमेंट हो जाएगा EPS वाले तो उनको रिटायरमेंट के टाइम पे 27 हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी। वो अगर उसकी मौत हो गई तो उसके पत्नी को भी 27 हज़ार मिलेगी। अगर वो दोनों भी मर गए तो उनकी जो पालनहारे जो बच्चे हैं उनको 27 लाख रुपए मिलेंगे। कितने मिलते हैं मालूम है क्या? 375 रुपये से शुरुआत होती इनकी, 375 रुपये। मैं खुद अध्यक्ष हूँ, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट दिगरा डिपो से हूँ मैं। तो 70 लाख लोग हैं हम, 70 लाख। ये देखो नंगे पैर, 70 लाख लोग अपने ही हक के लिए मजबूर है सड़कों पे नंगे पैर चलने के लिए। नहीं पहन के आया हो, पूरी नहीं पहन के आया हो, चलते नहीं आता मुझे। भाई आई एम 65 ईयर्स ओल्ड। क्या कह रहे हैं सर? हम मजबूर कर देंगे, ये तय है। क्योंकि जिन हाथों ने हिंदुस्तान को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया, जिन हाथों ने फैक्ट्रियों को और दफ्तरों को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया, वो हौसला रखते हैं कि किसी भी ऊंची सी नीचे गिरी चीज़ को आसमान पे ले जाएं और आसमान पे गई हुई चीज़ को नीचे ले आएं। ये हम सब में हक, ये हमें बिल्कुल असली। बोलिए आवाज दो। हम अन्ना हजारे के महाराष्ट्रवासी है। हम जय महाराष्ट्र बोलते हैं। क्या हम इधर जंतर मंतर में उपोषण को बैठेंगे, लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार जो है ना, एक गरीब लोगों का नहीं सरकार, ये बड़े लोगों का सरकार है। इसको इसका दिखा नहीं पड़ेगा। वो तो कहते थे बहुत हुआ अत्याचार, अब की बात मोदी सरकार तमाम बातें कहते जब ये मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई तो मीडिया को बुलाकर सबको हिप्नोटाइज कर दिया है। क्या बोला था पहले, हर एक आदमी के खाते में 15 लाख जमा कर देंगे। कहाँ है 15 लाख रुपया? हर साल नहीं, पैसों 2 कोटि, हाँ हर साल 2 कोटि रोजगार देंगे। अभी जो रोजगार होते हैं वो भी चले गए हैं। और ये नोटबंदी का जो हिटलर शाही का जो निर्णय है, वहाँ कितने लोग मर गए वो ये नोटबंदी में। ये सरकार, ये जो मोदी है, ये हिटलर, ये मोहम्मद तुगलक की जैसा उनके ये निर्णय लेते हैं। इससे जनता परेशान है। क्या इन्होंने गैस से दर बढ़ाए, रॉकेल अभी बंद हो गया है, गरीबों का खाने का सामान मिलता नहीं है। 370 भी तो हटाई उन्होंने। 370 इतना बड़ा कदम उठाया मोदी जी ने, हटाया। उसमें अभी 371 है ना, 370 जो है वो कश्मीर के लिए था, 371 तो पूर्व राज्यों के लिए है। वो वही नियम कायदा है। 370 कम कर दिया। इससे कहाँ क्या बोलता है उसको, 321 मंदिर बना रहे, 370 हटा रहे, तमाम। वो हमारा क्या फायदा है उसमें? मंदिर हटाए, 370 हटाए, हमारा क्या है? राष्ट्र बना रहे हो। मैडम हमारा यह है कि सीनियर सिटीजन का जो रेल का जो आधी टिकट थी वो भी तो सरकार ने बंद कर दिया। फिर हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि हम जो सीनियर सिटीजन है, हमारा न्याय सिर्फ हमको मिलना चाहिए। वो यही तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र सबको चाहिए, हिंदू राष्ट्र बना रहा हूँ। एक ही बात बोल रहा हूँ अभी। ये जब हम ये ST वाले आए ना, स्टेट ट्रांसपोर्ट महामंडल के हम आदमी सब, ये ST बर्बाद करना चाहता है। अभी वो पेंशन देने की बात ही दूर रही, अभी वो गाड़ी नहीं रहेगी तो पेंशन कहाँ से मांगेंगे? ये दुनिया अभी अत्याचार नहीं हो, पूरा मोदी साहब ये अत्याचार कर रहा है अभी हमारे ऊपर। पूरा गाड़ी का ट्रांसपोर्ट बंद कर रहा है, बेच रहा है, प्राइवेट सिम दे रहा है। और हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर बैठे बैठे घर में बैठ रहे हैं। ये उन्होंने काम किया। अभी बनाने से क्या लोगों की समस्या हल हो जाएगी?
राम उनको तो मंदिर यही क्या लगता हो है जाएगा, उनको लगता है, लेकिन लोग क्या अभी पे कर रहे हैं, लोगों का खाने का बंदोबस्त नहीं है, और राम मंदिर बना के क्या लोग वहाँ से प्रार्थना करके लोगों को खाना मिलेगा क्या? ये 370 हटा के ये जो अतिरिक्त की कार्रवाई है वो नहीं कम हो रही है अभी तक। मैम हम सीनियर सिटीजन सरकार को ऐसा इशारा देते हैं, हम सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स हो के हम चले गए, हम जानकार है, हमारे जानकारी हमारे करीब 85 से 90 लाख हम पेंशनर है, हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, हमारे ससुराल, ये सरकार को चुनौती है 2024 की। हाँ चुनौती दे रहे हैं ये इतने लोगों, हाँ जानकार पेंशनर जानकार अपने सरकार को इशारा देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारा पेंशन नहीं बढ़ाया तो हम हमारा बात कह रहे हैं। देखिए बड़ी बात ये सिटीजन कह रहे हैं, जितने भी देखिए बुजुर्ग सिटीजन हैं भारत के, जो महाराष्ट्र से चल कर आए, कह रहे हैं कि अगर सरकार इस समय इनकी जो परेशानी है, जो समस्या है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देगी तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए ये इनकी तरफ से इशारा है कि 2024 में मोदी सरकार खतरे में है।